हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आज से जेनेटिक्स के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए और उसका स्ट्रक्चर। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिकल ट्रेट्स को लेके जाता है। ये जेनेटिकल ट्रेट्स स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, फंक्शनल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कई न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना हुआ है। यदि हम एक न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करें तो उसमें आपको मिलेगा शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। डीएनए में यदि आप देखेंगे कि जो शुगर है वो पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर का मतलब है 5 कार्बन का बना हुआ शुगर। पेंटोस शुगर 5 कार्बन का बना हुआ शुगर होता है और इस शुगर में यदि आप देखेंगे, जिसको 5 कार्बन का बना हुआ शुगर कह रहे हैं, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी रिबोस शुगर। इस शुगर को कहते हैं डीऑक्सी रिबोस शुगर, क्योंकि आप देखेंगे इसमें सेकंड नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। जैसे ये देखिए, आपका पहला नंबर कार्बन है, ये दूसरा नंबर कार्बन, ये तीसरा नंबर कार्बन और ये चौथा नंबर कार्बन, और यहां है आपका 5वां नंबर कार्बन। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे, ये 5वां नंबर कार्बन कि सेकंड नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, इसलिए ऐसे शुगर को कहते हैं 2-डीऑक्सी रिबोस शुगर। 2-डीऑक्सी रिबोस शुगर में सेकंड नंबर कार्बन मिसिंग द ऑक्सीजन एटम। इसलिए यदि आप देखिए यहां पर, तो कार्बन की संख्या हो गई आपकी कितनी, 5, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या होगी क्या, 4। तो 2-डीऑक्सी रिबोस शुगर डीएनए में पाया जाता है। तो डीएनए में 2-डीऑक्सी रिबोस शुगर की वजह से आप देखेंगे इसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन बेस की यदि हम बात करें तो यहां पर यदि आप देखिएगा कि 2 प्रकार का नाइट्रोजन बेस डीएनए में मिलेगा। एक को कहते हैं प्यूरीन और दूसरे को कहते हैं पिरिमिडीन। जो प्यूरीन और पिरिमिडीन है, दोनों ही आप देखेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड है। प्यूरीन 2 प्रकार के हैं, एक है आपका एडेनिन, और एडेनिन को डिनोट करते हैं ए से, और दूसरा है ग्वानिन, और ग्वानिन को डिनोट करते हैं जी से। उसी तरीके से यदि आप देखेंगे पिरिमिडीन को, तो पिरिमिडीन भी 2 प्रकार के हैं, एक को कहते हैं थाइमीन, और थाइमीन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और दूसरा है साइटोसिन, और साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डीएनए बना है शुगर का, पेंटोस शुगर, 2-डीऑक्सी रिबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्यूरीन और पिरिमिडीन का, और फास्फोरिक एसिड का। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देगा। डीएनए यदि आप देखिए तो जितने भी सेल मिलेंगे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो आपकी यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही सेल में हमेशा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है।
लेकिन कुछ वायरस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाई जाती है। तो जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कुछ वायरसेस में पाई जाती हैं, और एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वायरस है जिसका नाम है 5x174 फेज, 5x174 फेज, और इसको कॉमनली कहा जाता है कोलीफेज। इसके अंदर यदि आप देखेंगे कि डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नहीं तो जितने भी सेल होंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की सेल हो, सब में डीएनए हमेशा ही जो है डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। डीएनए का यदि हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिएगा कि इस तरीके से इसमें होगा ये शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर है ये। इस तरीके से एक स्ट्रैंड है ये, और इससे ये लगा रहेगा फॉस्फेट, इनके साथ ये लगा है फॉस्फेट, और यहां पर यदि आप देखेंगे कि शुगर फॉस्फेट से एक तरफ लगा रहेगा 5 प्राइम कार्बन पर और दूसरे तरफ 3 प्राइम पर, इसलिए एक स्ट्रैंड को कहेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। और इनके साथ ये लगा हुआ है नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एक एक स्ट्रैंड हो गया। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो इसी तरीके से दिखाई देगा, ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन का बना हुआ शुगर, और इसमें भी आप देखेंगे कि इस तरीके से लगा रहेगा ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट लगा हुआ है। और यहां भी आप देखेंगे तो आपका ये थाइमीन है, ये साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये नाइट्रोजन बेस है। आप देखेंगे कि ये डीएनए का डबल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रक्चर है। इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में यदि आप देखिए कि शुगर और फॉस्फेट के साथ यहां जुड़ेगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर और नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एडेनिन थाइमीन के साथ यदि आप देखेंगे तो एडेनिन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में 3 प्रकार के बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पहला होगा आपका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है वो बॉन्ड मिलेगा आपको फॉस्फेट और शुगर के बीच में। दूसरा बॉन्ड है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये आपको पाया जाएगा शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में।
और तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस और दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के बीच में। यानी एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एक स्ट्रैंड आपकी रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरी स्ट्रैंड जो रहती है वो आपकी जस्ट अपोजिट रहेगी, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इस तरीके से आप देखेंगे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। तो डबल हेलिक्स मॉडल यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो बताता है कि डीएनए में 3 प्रकार के बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप देखेंगे कि जब हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखेंगे तो डबल हेलिक्स मॉडल में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से डीएनए जो है रोटेट करके एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। आइए अब देखते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रपोज किया था जेडी वॉटसन और एफएससी क्रिक ने। तो जेडी वॉटसन और एफएससी क्रिक ने यह मॉडल प्रस्तुत किया था 1953 में। इनके साथ ही विल्किंस और फ्रैंकलिन ने भी इस मॉडल को दिया था। इसलिए इन चारों को 1962 का नोबेल प्राइज मिला था जेनेटिक्स में काम करने के लिए। तो डीएनए का यदि आप देखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले व्यक्ति थे जेडी वॉटसन, एफएससी क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन। इन लोगों ने काम किया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर काम किया और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसमें यदि आप देखिए तो एक स्ट्रैंड ऐसे चल रही है इस तरीके से और दूसरी स्ट्रैंड ये रहेगी। तो आप देखेंगे ये इस तरह से, एक स्ट्रैंड इस तरीके से और दूसरी स्ट्रैंड इस तरीके से। चलिए इस तरीके से जाने के बाद आप देखेंगे ये एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करेंगे, इसको कहेंगे एक हेलिक्स। एक स्ट्रैंड यहां पे देखिए आप 5 प्राइम चल रही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी स्ट्रैंड जो हो रही है वो क्या है आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसमें यदि आप देखेंगे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। एक हेलिक्स के अंदर यदि आप देखिएगा तो आपको 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई देंगे, 4, 5, यानी हाफ हेलिक्स में 5 और फिर हाफ हेलिक्स में 5, इस तरीके से। तो कुल आपको मिलेंगे ये 10 पेयर, 10 बेस पेयर्स होंगे। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं और हेलिक्स का जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर है, वो होगा करीब आपके 2 नैनोमीटर के आसपास। और एक हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। और एक 2 बेस पेयर के बीच में, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में आप देखेंगे जो डिस्टेंस होगा
वो होगा 0.34 नैनोमीटर। तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के 10 पॉइंट हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट जो है वो है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वो एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे हमारे दोनों हैंड्स आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से हाथ जोड़ सकते हैं, एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दूसरा पॉइंट है कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरी स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यानी कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तीसरा पॉइंट यदि आप देखेंगे कि डीएनए जब इस तरीके से घूमता है, टर्न करता है राइट हैंडेड, इस तरीके से आप देखेंगे तो एक हेलिक्स बनाता है। तो एक हेलिक्स बनाने में यदि आप देखेंगे कि डीएनए रोटेट करेगा राइट हैंडेड जो है 360 डिग्री, 360 डिग्री ये रोटेट करेगा। चौथा पॉइंट, एक हेलिक्स में यदि आप देखेंगे तो आपको 10 बेस पेयर्स मिलेंगे, यानी कि 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। तो हाफ हेलिक्स में कितने मिलेंगे? 5 बेस पेयर। पांचवा पॉइंट है कि जो हेलिक्स है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी है? 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹। छठा पॉइंट है कि 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.34 नैनोमीटर। आप देखेंगे कि डायमीटर ऑफ डीएनए वो है आपका 2 नैनोमीटर। डबल हेलिक्स मॉडल में आप देखिए कि इस स्ट्रैंड का एक नाइट्रोजन बेस और इसका एक नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ेगा, यानी कि डबल हेलिक्स में आप देखेंगे एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यदि आप देखिए लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनने में आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि डीएनए को डबल हेलिक्स बनाने में कौन रोल प्ले कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही 2 स्ट्रैंड्स को जोड़ता है। अब ये 8 पॉइंट तो जेडी वाटसन और एफएससी क्रिक के, लेकिन 9th और 10th 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसको बाद में दिया और इसको देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था चारगाफ। उनका नाम है चारगाफ, इसीलिए इसको कहा जाता है चारगाफ रूल भी। इन 2 पॉइंट्स को नाम दिया जाता है चारगाफ रूल। तो ये चारगाफ रूल 9th और 10th पॉइंट है, चारगाफ के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार कि जितना अमाउंट प्यूरिन का होगा डबल हेलिक्स में उतना ही अमाउंट पिरिमिडीन का होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना ही थाइमिन का है, या जितना अमाउंट ग्वानिन का है उतना ही अमाउंट साइटोसिन का है। यदि मान लीजिए कि किसी डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एडेनिन 30% है तो इसका मतलब कि वहां थाइमिन भी 30% होगा। यदि ग्वानिन वहां पर 20% है तो साइटोसिन भी वहां पर 20% होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? यदि 50% प्यूरिन होगा और 50% पिरिमिडीन होगा, या आप देखेंगे दोनों का अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा। और 10वां पॉइंट है जो चारगाफ रूल का दूसरा पॉइंट है कि A+T/G+C कांस्टेंट, यानी कि ये वैरी करेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि A और T
और जी और सी 50-50% भी हो सकते हैं, 40-60 भी हो सकते हैं, 70-30 भी हो सकते हैं, 20-80 भी हो सकते हैं, 10-90 भी हो सकते हैं। देखिए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये आप देख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो डीएनए का जो सेगमेंट है ये डबल हेलिक्स डीएनए है। तो आप देखेंगे कि डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं, जो डीएनए का सेगमेंट्स होगा, मान लीजिए ये सेगमेंट्स है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये जो सेगमेंट्स हैं ये देख रहे हैं। तो डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं और जिन पर पाई जा रही है आपकी जेनेटिक कोड, जिन पर जेनेटिक कोड पाई जाएगी उसको ही आप कहते क्या है, जीन्स कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो जीन्स भी क्या हुए, जीन्स भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और जीन्स भी आप देखिएगा बने हुए हैं किस चीज के, ये बने हैं पेंटोज शुगर के, नाइट्रोजन बेस के और फास्फोरिक एसिड के। यहां पर भी आप देखेंगे नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन है, और प्यूरिन आपका जो है क्या होगा, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन होगा आपका क्या, थाइमिन और साइटोसिन। तो जीन्स जेनेटिकल यूनिट है, जीन्स क्या है, जेनेटिकल यूनिट है। और डीएनए क्या है, डीएनए जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए जेनेटिकल मटेरियल है और ये जेनेटिकल यूनिट है। जीन्स को भी यदि आप देखिए कि जीन्स के 3 फॉर्म होते हैं, रेकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन। रेकॉन रिकॉम्बिनेशन में भाग लेता है, और जिस जीन में म्यूटेशन होता है उसको म्यूटॉन कहते हैं। और सिस्ट्रॉन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सिस्ट्रॉन प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें।